और जहाँ भी ये खड़े होते हैं उन पर बात है। एमसीडी अपना कार्य कर रही है। मैं आपको पूरा रोड दिखाना चाहूँगा, आप देख लीजिए। ट्रांसपोर्ट लाइन सर आज की डेट में रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान की। नमस्कार साथियों, मैं आपको लेके आया हूँ मोती नगर फन सिनेमा, जो कि दिल्ली में 90 नंबर वार्ड पड़ता है और 90 नंबर वार्ड फन सिनेमा रोड। और ये आप मेरे पैरों के नीचे, मेरे जहाँ मैं इशारा दिखा रहा हूँ, आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, ये पूरा नाला है। और ये नाला सिर्फ गाड़ियों के लिए बना गया है। ऐसा लगता है बड़े बड़े व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, हैवी व्हीकल जो आपकी नालों पर खड़ंजों पर खड़े हो जाते हैं और फिर ऐसे टूट जाते हैं। ये सरकारी संपत्ति पर प्रहार है, उन ट्रकों का प्रहार है जो कमर्शियल व्हीकल है। और ऐसा लगता है कि एमसीडी और ट्रैफिक पुलिस सिर्फ ट्रकों के लिए नालियाँ, खड़ंजे और जितने भी कमर्शियल व्हीकल दिल्ली में आते हैं वो ऐसे ट्रक सर्विस लाइन पर चलने वाले लोगों की समस्या बन चुके हैं। वो समस्या आपको हम दिखा रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल यहाँ खड़े होते हैं, फन सिनेमा रोड है, दिल्ली में है। एमसीडी कब हरकत में आएगी, ट्रैफिक पुलिस कब हरकत में आएगा और अपने काम को सही अंजाम देगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये पूरा रोड चलता फिरता है और यहाँ पर जो डैमेज किया गया सरकारी संपत्ति को, उसके ऊपर क्या संज्ञान लेगा ये आपका एमसीडी का वो नियम और वो रूल जो आपको सुरक्षा प्रदान कराएगा। पूरा रोड जाम हो जाता है, पूरा रोड। अब इस रोड को देखते हुए आप जाइए, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा ट्रक लगा हुआ, कमर्शियल व्हीकल लगा हुआ है और नाली, खड़ंजे। अभी एमसीडी हरकत में है और एमसीडी क्या कार्य करेगी हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ से लेकर वहाँ तक आप देख लीजिए, फन सिनेमा रोड है, सचदेवा मार्ग इसे बोला जाता है और ट्रैफिक यहाँ जाम रहता है। आप देख लीजिए, ये जितना भी रोड है एमसीडी अपना कार्य करेगी, मगर एक दिन के लिए करेगी। एमसीडी की एक दिन की ईमानदारी आपको दिखेगी। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और समस्या बताएं जिसका समाधान सरकार नहीं कर पाती। सल गाड़ियों को लेकर एक साथी ने आवाज़ उठाई है, आपके लिए उठाई है। जानते हैं क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। जो गाड़ियाँ, ट्रक जो लगते हैं वो भी इंसानी होते हैं। किस तरह सरकार कमाने देगी या फिर इनसे ऐसी छीनती रहेगी? सर आप एक चीज़ बताइए ना, एक गाड़ी मालिक जब एक गाड़ी खरीदता है, उस गाड़ी की जो कॉस्ट है आज की डेट में 25 लाख रुपए है, जो इंटरेस्ट कमर्शियल गाड़ी की। उसके बाद में उस गाड़ी के ऊपर आपका एमसीडी का टैक्स, दिल्ली गवर्नमेंट का टैक्स, नेशनल परमिट का टैक्स, सारे खर्चे इस गाड़ियों पे पड़ते हैं। उसके बावजूद इन पर एक एमसीडी का टैक्स लगता है, जो पार्किंग टैक्स जिसको कहा जाता है। जब गाड़ी पासिंग पे जाती है और जब वो गाड़ी पार्किंग टैक्स लेते हैं, वो किस चीज़ का लेते हैं कि आपकी जो गाड़ी कमर्शियल गाड़ी है, इसको अगर आप कहीं खड़ी करते हैं जहां खाली कर अगर आपकी गाड़ी को लोड नहीं मिलता, खाली करके खड़ी करते हैं, तो उस गाड़ी के ऊपर कोई आपको करेन या किसी तरह की ऐसी वो नहीं पड़ती पेनल्टी, भाई आपको नहीं होना चाहिए। मगर ये क्या है कि लोग अपने जो जिसके हाथ में जो पावर अपनी नाजायज़ यूज़ करते हैं जी। ये गाड़ियाँ किस लिए खड़ी हैं, रश लोगों को पूछो ना, जो दिल्ली के अंदर में इतना रश लगा है, दुनिया भर के बैंक्वेट हॉल के आगे गाड़ियाँ पार्किंग करवा देते हैं रात को। लोगों को निकलने की इतनी दिक्कत परेशानी होती है, जिसके लिए हम लोगों ने कई बार बोला है, मगर कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मंथलियाँ जाती हैं, लोग पैसे लेके वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करवाते हैं। सरकारी उसमें खाते में देते हैं मतलब। तो सरकार तो यार एक चीज़ बताइए सर, अगर वहाँ पर कोई अगर पैसे लेगा तो वो सरकारी बंदा ही आएगा जब वहाँ क्रेन नहीं लगेगी। यहाँ किस लिए परेशान कर रहे हैं गाड़ी खड़ी करने के लिए? यहाँ से गाड़ियाँ खड़ी होने से किसी को कोई जाम लग रहा हो, कुछ हो, उस चीज़ को आप बताइए ना। ये रोड दिखाइए आप एक बार। यहाँ पर कोई ऐसी गतिविधि से नहीं रुक रही जो गवर्नमेंट गाड़ियों की वजह से रुक रही हो, जो कि गाड़ियाँ अपनी साइड पे खड़ी हैं, जब इनको लोड मिलता है ये चले जाता है। ये कोई परमानेंट नहीं यहाँ खड़ी। ये कितनी गाड़ियाँ हैं आपकी? गाड़ियाँ हमारी हैं जी 7-8 गाड़ियाँ हैं।
7-8 गाड़ियाँ। हाँ 7-8 गाड़ियाँ हैं, ये सिर्फ जाती है लोड खाली करके, जब आती हैं, जब इनको लोड नहीं मिलता तो ये खड़ी हो जाती है। ट्रांसपोर्ट लाइन रुक जाए ना किसी घर में दूध जाएगा, ना दवाई जाएगी, ना कपड़ा, ना जरूरत का कोई सामान जाएगा। बल्कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इनको सपोर्ट करें। सपोर्ट करने की बजाय वो लोग इन्हीं पे ही अपना रोज जमाते हैं। किस लिए? क्योंकि गाड़ी मालिक एक अकेले गाड़ी मालिक है। जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना तो इसकी आवाज़ सुनाई देती है, मगर सबके पास आजकल समय नहीं, हर व्यक्ति व्यस्त है अपने काम में। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि भैया आप भी अपना काम कर रहे हो, हमें भी अपना काम कर रहे हो। अगर हमारी गाड़ियां खड़ी होने की वजह से आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप उन पे कार्रवाई करोगे ना। और ये गाड़ियां कोई परमानेंट नहीं है, ये 10 साल में ख़त्म हुई गाड़ियां नहीं है, नई नई गाड़ियां। आज गाड़ियां लेने चले जाओ आप तो 25 लाख रुपए की गाड़ी निकल रही है शोरूम से। आपको पार्किंग नहीं दी जाती? पार्किंग कहाँ से दी जाती है? गवर्नमेंट पार्किंग के नाम से हमारे से MCD की पर्ची काटती है जब हम फिटनेस में जाते हैं। पहले ही काट लेती है? हाँ तो बिल्कुल पहले कटती है। एक साल का नहीं, हर साल कटता है सर। जब गाड़ी शोरूम से निकलती है ना, गाड़ी फिटनेस के लिए जाती है तो पहले पार्किंग की पर्ची काटी जाती है, तब गाड़ी फिटनेस के लिए जाती है। फिर उसके बाद जो मंथली देते हो आप, अलग से देते हो, उसका कुछ है? तो अब क्या करोगे? मंथली वाली तो बात क्या, आप किसका नाम लोगे? आप नहीं देते हो ना का नाम, ये तो हिंदुस्तान आप भी देते हो और ये भी देते हैं, मगर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि भैया बोलोगे सबूत नहीं होगा। क्या बोलोगे तो गाड़ी नहीं लगेगी, गाड़ी डंप होगी और क्या पता उठा ली जाए और जमानत भी ना हो और छुड़वाई भी ना जाए। ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे। जो गाड़ी की 4 दिन की दिहाड़ी टूटेगी, जो उसका नुकसान होगा, उसका तो रोज का खर्चा है, फिटनेस का भी है, परमिट का भी है, इनके टैक्सों का भी है, ड्राइवर का भी खर्चा है। अच्छा, कौन कौन डिपार्टमेंट ऐसा करता है जो आपसे अलग से ले जाता टैक्स? हमारे से टैक्स से अलग क्या है, ये तो गवर्नमेंट का एक जो गवर्नमेंट के अपने रूल बने हुए हैं, MCD का टैक्स, नेशनल परमिट के पैसे, ये सब गवर्नमेंट के खाते। तो आपका एक नंबर से जाता है, बाकी जो मंथली बनता है अलग से जाता है, खर्चा पानी अलग से होता है। पानी वो तो पुलिस वाले जब रोड पे रोकेंगे वो भी लेते हैं। नहीं, यहाँ पर खड़े करने का बताइए मैंने मुझे। खड़े करने का तो खैर अभी तक हमने किसी को दिया नहीं है। झूठ बोल रहे हो? झूठ बोलोगे तो फिर परेशान नहीं होगे। मेरी बात समझे। तो जनता जानती है कि ये क्या देते हैं और वो भी जानते जो लेते हैं, मगर अधिकारी अपने पद का जो फायदा उठाते हैं दमंगाई से, बड़े विश्वास से कानूनी प्रक्रिया को समझकर नियमों का पालन करवाने के नाम पर ठगी करते हैं, वो आप देख रहे हो। मोती नगर नहीं, दिल्ली नहीं, पूरे भारत में जिस तरह ठगी होती है, जिनके सबूत होते हैं तो फिर उन पर कार्रवाई होती है, जिनके सबूत नहीं होते तो ऐसे तड़पते और अपने कोनों को ढूंढते हुए अपनी पार्किंगों को ढूंढते हैं। मगर यहाँ MCD के ऑफिसर से हमने बात की, मगर उन्होंने जो बताया मैं आपको बताना चाहता हूँ। जितने भी ट्रक अगर खड़े होते हो तो आप साथी सुन लीजिए, हमारे वो साथी सुन लीजिए, अपने ट्रक नालियों पर, नालों पर ना खड़ा करें, क्योंकि सरकारी संपत्ति को हैवी ट्रक तोड़ते हैं, वजनदार ट्रक तोड़ते हैं, जो कि सरकारी संपत्ति का नुकसान है, आपका नुकसान है, हमारा सबका नुकसान है। जो सरकारी संपत्ति कच्ची पक्की या कितनी मजबूत होती है जो ट्रकों से तोड़ी जाती है, इस पर बात कर रही है हमने आपसे। तो आप बताइए, क्या ये वो इंसान नहीं जो रोटी खा रहे हैं, ईमानदारी से खा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और फिर भी इनको साथ प्रताड़ना सरकार कर रही है। प्रताड़ित किए जा रहे हैं, डांटे जा रहे हैं, धमकाए जा रहे हैं, और फिर भी पैसा लिया जा रहा है। और सुनवाई महीने में नहीं, साल में नहीं, एक बार ही कर लेते हैं, और करने के बाद इनके साथ जो शोषण होता है सभी के साथ होता है। हमने आपको दिखाया मोती नगर एरिया जो दिल्ली में है।